कौन सी सीर है जिसमें अमृत है? बता सकते हो कोई? ज्ञानी बैठे हो सब, थोड़ा जोर देना पड़ता है। ऐसी कौन सी सीर है इस शरीर में जो अमृत भर भर के लाती है? बोलो। सुक्मणा। सुक्मण कलश अमी भर लाई, झिगमिग मंदिर में। कौन सा मंदिर? का मंदिर। कौन लाई कलश भर भर के? सुक्मणा। 72,000 नाड़ियां। 72,000 नाड़ी में एक नाड़ी है जो अमृत भर भर के हमको पिलाती है। 10वें द्वार में जब जाओगे सुक्मणा नाड़ी से, तो वहां से अमृत नीचे टपकता है, टप 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 टप, सारे शरीर में, रोम रोम में, नाड़ी नाड़ी में वो आनंद भरता है। पाख जार कवळ जागुला, कड़ी कड़ी रस छोटा, पाख जार कवळ जागुला, कड़ी कड़ी रस छोटा, जन सुख राम मिला सुर सागर, जन सुख राम मिला सुर सागर, हीर मोलक टूटाओगी धन में, भंवर गुंजाना कोई सुनता हो, गुरु ज्ञानी भलासी तुम जानत हो, ब्रह्म ज्ञानी होगी गल में, भंवर गुंजाना यहाँ ब्रह्मांड कमल, 1000 पाकली का कमल, यहाँ तक सुषुम्ना है, 1000 पाकली के कमल तक। और सुषुम्ना में आनंद रूपी अमृत है। सुक्मण कलश अमी भर लाई, अमृत का कलश भर भर के वो पिलाती है, वो सुक्मणा नाड़ी है। तो यहाँ से ऐसा रस नीचे टपकता है शरीर में। काल कहाँ बैठा है? नाड़ी में। शरीर के अंदर काल कहाँ बैठा है? ये सुक्मणा नाड़ी के आखिरी छोर पे, 10वें द्वार पे। जाओगे तो 10वें द्वार के बाहर ही वहां बैठा है वो, पकड़ने के लिए। कबीर साहब कहते हैं, सुक्मण मध्य बसे निरंजन, मूंदे 10वां द्वारा। 10वां द्वार बंद करके वो काल निरंजन यहां बैठा है। वो देख लेता है कि 9 द्वार से तुम जाने वाले नहीं हो, 10वें द्वार से ही तुम जाओगे तो वहीं रुक के बैठा है। फिर कौन काल से बचाता है? तो हमारा सदगुरु। हमारा सदगुरु काढ़ो आए, नहीं फिर सदगुरु के बल से, सदगुरु की सत्ता से वो काल हमारा कुछ नहीं करता, जाने देता है। तो महाराज कहते हैं, विष की सीर, विषय के सीर, जगत के जैसे ही रहते, जगत का जीना क्या मरना क्या दोनों एक समान है, एक समान है। और धर्म राय शिष्य वो, धर्म राय का शिष्य कौन? धर्म राय का शिष्य कौन है? अरे बोलो। हाँ, कर्म तो है, फिर उसको कहते क्या है? जगत ये सब जीव को कौन ले जाता है? यमदूत, वही तो है उसका शिष्य। धर्म राय का शिष्य कौन है? यम। यम पकड़ के ले जाते, जड़ता काल जंजीर,
काल की जंजीर में ये जीव को बांध के यमदूत ले जाते अगर हम इस धारा में नहीं आते। फूस कचरो फटक दियो सोदलियो काढ़ी सोदलियो काढ़ी ताय सोनो तार कियो ताय सोनो तार कियो काढ़ो खोट गंभीर काढ़ो खोट गंभीर मन रे आची करे देवी मन रे आची करे देवी भवसागर में डूबता को भवसागर में डूबता को किया किया मन रे आची करे देवीर मन रे आची करे देवीर। अगर विश्वास नहीं है तो ऐसे आदमी से मिलो जिसको तैरना नहीं आता है और वो गलती से पानी में गिर गया। अब जब आखिरी श्वास रहेगी ऊपर नीचे हो रहा है, उसको अगर कोई पकड़ के बाहर निकालता है बचा लेता है जिंदगी भर भूलता उसको नहीं भूलता। हमें सदगुरु को जिंदगी भर भूलना चाहिए। वो तो एक सागर से बाहर निकला, ये तो जन्म जन्म के कितने बार डूबते कितने बार मरते उसमें से बाहर निकालना है। एक लड़का गिर गया तालाब में। अब लोग भीड़ बहुत थी, देख रहे थे अरे बचाओ बचाओ बचाओ, कोई कहने वाले बहुत रहते मगर बचाने वाला कोई अलग रहता। अब लड़का आखिरी ऊपर नीचे नाक मुंह में पानी चला गया, एक व्यक्ति ने उसको बचा लिया। अब बचा लिया, सब तालियां बजाने लगे, कोई कहने लगे फूलमाला पहनाओ, कोई कहने लगे इसका सत्कार करो। सैकड़ों लोगों में इसने लड़के को बचा लिया। अब उसने कहा फूलमाला बाद में पहनाना, सत्कार बाद में करना, पहले मुझे ये बताओ मुझे पानी में धकेला किसने? अब उसको भी तैरना नहीं आता तो वो काय को बचाएगा? किसी ने उसको धकेल दिया तो वो संयोग ऐसा हुआ बचा लिया। सदगुरु ऐसे नहीं है। सदगुरु कैसे? तारन तीरन गुरुदेव भेव भव सागर दिया, बिन खेवट बिन नाव पाई गए पार लिया। तारन तीरन यानी क्या? गिराने वाले, तारने वाले और तीरने वाले। जिसको तैरना आता है वही हमको तिरा सकता है। अब उसको तैरना नहीं आता वो क्या आपको नहीं बचा सकता। हमारे गुरुदेव तीरने वाले, स्वयं अच्छे जानकार है, अच्छे तैराक है, कितना भी पानी में देख दो वो डूबने वाले नहीं है। उसी के भरोसे तो हम कूदते हैं। तैरना सिखाने वाला कूदने लगाता है, तुम कूदो, कुछ नहीं होता, मैं हूं। और पहली उड़ी डालती उसके भरोसे हम कूदते। एक व्यक्ति था, पानी बहुत ठंडा है और मुझे डर भी बहुत लगता है।
मुझे पानी में तैरना सीखना नहीं है, तुम कैसे कैसे तैरते हैं मुझे बता दो, मैं घर में जाके आराम से सीखूंगा। घर पे जाके उसने कहा जिंदगी भर नहीं सीखते, सीखना है तो यहीं कूदना पड़ेगा, यहीं पानी में कूदना पड़ेगा, भक्ति में हमको कूदना पड़ेगा। चूको मति सत कर मानो, जे आनंद पद चाहो, डाकर पड़ो जगत को छाड़, तब घट पर चे पाओ। बहुत लोग कहते महाराज हमको अनुभव नहीं होता, भजन तो बहुत करते हैं। मैंने बोला ऐसा तो नहीं होता, भजन अगर कर रहे हो उसमें मन आपका ध्यान लगा है, आज नहीं तो कल अनुभव तो होना ही चाहिए। क्यों नहीं होता अनुभव? डाकर नहीं पड़े हम, डाकर बहुत बढ़िया शब्द है। चूको मति, अगर अभी तक चुके हुए हो तो अब चुको मत, अभी तक कूदे नहीं हो तो अब कूद जाओ। चूको मति, सत्कर मानो, मेरे ज्ञान को मेरे वचनों को आप सत्य मानो, इस पे विश्वास रखो। जो नर झूठ जान सी मुने ते झूठा फल पावे, और साथ जान कर शरण गए रे से अमरापुर पावे। अगर यहाँ आप इस वाणी को, मेरे गुरु महाराज के वचनों को अगर झूठ मान रहे हो तो यहाँ तुमको कुछ भी नहीं मिलेगा, विश्वास ही नहीं है। एक लड़की हमारी सबकी बेटी रही थी, वो बेचारी माता पिता जहाँ जिसके साथ उसकी शादी करा देते हैं, विश्वास के साथ चली जाती है, विश्वास करती है और बहुत गहरा विश्वास रहता है, मेरे माता पिता मेरा बुरा नहीं करेंगे। कोई लड़का अच्छा ही होगा जिसके साथ मुझे रहना है, विश्वास के साथ जाती है। गाँव नहीं देखती, जंगल नहीं देखती, कुछ भी देखती नहीं। अब एक दिन रहे कैसे लोग हैं, कैसा गांव है, कैसे स्वभाव है, कितने लोग हैं, पति कैसा है, कुछ मालूम नहीं, कुछ भी पता नहीं, चली जाती। लेकिन विश्वास के साथ। मजे की बात बताओ, 2-3 बार लड़की आती है 2-3 बार अपने माता पिता के घर में, माता पिता को घर को मेरा घर कहती है। जैसे जैसे उधर में उसका मन लगता है वैसा वैसा फिर माता को क्या कहती है, मामा मुझे मेरे घर जाना है, मेरा घर। अब ये पराया हो गया, अब वो मेरा हो गया। क्यों? विश्वास के कारण, विश्वास से उसे अपना घर मिला। विश्वास करना पड़ेगा। चूको मति सत्य कर मानो, जे आनंद पद चाहो। अगर तुम्हारी चाहना सच्ची है, अगर आप सचमुच उस देश में जाना चाहते हो तो अभी निर्णय करो आज यहाँ। अगर आप चुके नहीं हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर चुके हुए हो तो अभी चुको मत। क्या करो? विश्वास करो, सत मानो और कूद जाओ। डाकर नाम कूद जाना। जिण खोजा जिण पाइया, गहरे पानी पेट, जो बावरा डूबन डरा, रया किनारा बेट। कबीर साहब कहते हैं, जिन खोजा तिन पाइया, जिन्होंने खोजा उसको मिला। कहाँ गया, कहाँ मिला? गहराई में जाना पड़ेगा, यहाँ अंदर गहराई में उतरना पड़ेगा। ऊपर 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 बेकरी वाणी का 20-20 राम राम से कुछ नहीं होगा। सत्सबद के साथ यात्रा करो। अगर आज भी आपका बेकरी वाणी का भजन है तो क्या करें आप? नहीं जम रहा, नहीं खेल, नहीं वो नहीं है बात, ये तो प्रारंभ है। रसना सेवत की जब मन की, जीव भजन सुलागे, के सुख राम पारक की,
ध्यान सुखमणा जागे। रसना से भजन करते रहोगे, पिंड में ही करते रहोगे, नहीं तो पढ़ो सत्स्वरूप आनंद पद। क्या कहा है सेठ साहब ने, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने, वाणी माय राम नहीं कोई, वाणी कहे सो मोक न। ये तो प्रारंभ है, ये तो 1 2 3 जो हम पार्टी पे पहले में जब बड़े बन जाते, कॉलेज में जाते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां ले लेते हैं, डॉक्टर बनते, इंजीनियर बनते, तब क्या 1 2 डॉक्टर बन जाते। डॉक्टर क्या लिखते, वो मेडिकल के सिवाय दूसरे किसी को पता ही नहीं चलता वो क्या लिखता है। 1 2 लिखेगा क्या, मगर शुरुआत तो 1 2 से ही हुई। घोटना है, जब तक आपको अक्षर की पहचान नहीं होगी, उसमें स्पीड नहीं आएगी, तब तक घोटना पड़ेगा। मगर याद रखो, घोट किसके ले रहे, स्पीड के लिए। आपका हाथ चलाकी से चलना चाहिए, स्पीड से चलना चाहिए। सारे अक्षर, जोड़ाक्षर, उकार, विलांटी, आकार सब आपको समझना चाहिए। समझ जाने के बाद ये खेल नहीं चलता। जिन खोजा जिन पाइया, आज का नहीं, युगा युगा का प्रमाण महाराज दे रहे हैं। जिन्होंने, जिसके अंदर सच्ची तड़प है, सच्ची लगन है, उन्होंने अपने भीतर में परमात्मा को पा लिया, वो गहराई में उतर गए। जैसे बाहर में जो पानी के बारे में सोचता नहीं है, पानी कितना गहरा है, ठंडा होगा, ज़्यादा ठंड लगेगी, कूदू कि नहीं कूदू, और जो कूद गया वो तैर के आनंद बाहर निकल भी गया, निकल जाता। और जो सोचने लगा वो वहीं बैठ गया। ऐसे कूदू कि नहीं, कूदू कि नहीं। जिण खोजा जिण पाइया, गहरे पानी पेट, जो बावरा डूबन डरा, रया किनारा बैठ। किनारे में बैठना यानी क्या, कर तो रहे हैं भजन, कर तो रहे हैं, राम राम तो कर ही रहे, राम सुनी तो है, दूसरी संगत तो करते ही नहीं, दूसरे देवी देवता तो मानते ही नहीं। क्या इतना से काम होगा? वो कुदरत कला सत्सबत नियंचर जगह की नहीं जगह। अंदर डूबने के लिए आपको नियंचर चाहिए, अंदर जा ही नहीं सकते। ये राम नाम तो पिंड का है, ये खंड का ब्रह्मांड का नाम नहीं है। खंड का नाम कौन सा है, बोलो। अब इतने इतने संतों की आपने संगत करी है। खंड का नाम है नाद अनाद, पिंड का नाम है राम, और ब्रह्मांड का नाम है झिंग झिंग झिंग। और ब्रह्मांड के बाद जाना है तो उसका नाम है सत। वो सत कला, वो सत कुदरत कला भीतर में जगा। चूको मती सत कर मानो, जे आनंद पद चाहो, डाकर पढ़ो। डाकर पढ़ो यानी कूद जाओ, भक्ति में कूद जाओ। घर की चिंता मत करो, तुम्हारे प्रारब्ध में जो होगा तुम्हें मिलेगा। जैसे तैसे तुम्हारा घर परिवार चलेगा। अंत में ये कोई नहीं देखता तुम कैसे रहे, अंतर में तुम ये देखा जाएगा कि तुम जीवन कैसा तुमने बिताया, कितना सुख से रहे। कहते कि वे बहुत अच्छा था, बहुत बढ़िया जीवन था इनका। कोई घर देखता नहीं, कोई तुम्हारा पैसा देखता नहीं, तुम जिए कैसे। महाराज कहते हैं धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 गड़ा, ऋतु आए फल होए। जब ऋतु आएगा तो फल मिलेगा। भजन करते रहो, करते रहो, करते रहो, भजन में ठहरे रहो। कबीरा धीरज के धरे, हाथी मन भर खाए। हाथी में क्या है? धैर्य है, धैर्य है। मेरा मालिक, मेरा भगवान मुझे भूखा नहीं रखेगा। अच्छा, हाथी ने कभी उपोषण किया क्या? नहीं। मेरी मांगे पूरी करो। कभी हाथी बैठे कलेक्टर के पास जाके, पेंडाल डाल दिया, सब हाथी बैठे, क्या मांग है? ये मनुष्य जंगल काट रहे, सारे जंगल साफ हो जाएंगे तो हम क्या खाएंगे? हमको तो मन भर चाहिए।
कभी उपोषण किया, नहीं नहीं कभी डिमांड रखी? अच्छा, कभी तुमको हमको कहा नहीं तुम हमारा भोजन पूरा मिटा रहे हो? धैर्य है, विश्वास है, विश्वास खिलाने वाला मालिक है। और वही धैर्य किसमें नहीं है? किसमें नहीं है धैर्य? अधीर कौन है? कबीरा धीरज के धरे, हाथी मण भर खाए, टूक टूक के कारणे, स्वान घरो घर जाय राम जी, स्वान घरो घर जाय। स्वान कौन? कुत्ता। कुत्ता में धैर्य नहीं है। कितना पेट है उसका? इतना ही। नहीं है टूक टूक के कारण यहाँ जाता है, वहां जाता है, वहां जाता है, हट हट हट। धैर्य नहीं है तो भटकंती है। और हत्ती में धैर्य है तो बैठा जगह वो मालिक को खिलाता है। आधीर मत रहो संसार में। रोजी रोटी चलेगी, व्यवस्था पहले ही हुई है। पहले बना प्रारब्ध, पीछे बना शरीर। पहले हमारा प्रारब्ध बना, बाद में हमको शरीर में डाला। ये पहले ही तय हो गया, कहाँ रहोगे, कैसे रहोगे, कौन सा मकान होगा, कितना पैसा होगा, कितनी बीमारियां रहेगी, ये पहले ही तय है। तुम्हारे अपने अभी के प्रयत्न से कुछ नहीं हो रहा। सपने है, सब सपने। इसलिए जीना है तो भक्तिमय जीवन धारण करके जियो। संसार की चिंता ही मत करो, वो तो चलेगा जैसे तैसे, वो चल ही जाएगा। फूस कचरो पटक दियो। फूस कचरो क्या? फूस कचरो मन ने पटक दिया। कौन सा फूस कचरा पटका? कृपा है ये देवी देवता की भक्ति, मूर्ति पूजा, ये मन मानता क्या हमारा? नहीं राम सिंह को देव बोला कितना भी पैसा जाओ, नहीं नहीं जाएगा। फूस कचरो पटक दियो। अब मन से ये बात निकल गई, दोबारा मन में नहीं आती। और क्या? सोच लियो कण हीर, ये राम ना रूपी हीरा, ये सत्सद रूपी हीरा हमने अंदर में खोज कर लिया और खोजना चालू है। अब ये फूस कचरा, सब हट गया। ये तीन लोग के सुख की, माया की, भक्ति सब छोड़ दी, पटक दिया। मन में आता ही नहीं है। नहीं आता। कहीं हाथ जोड़े, कहीं किसी को मंगे। ताय सोनो तार कियो। ताय नाम तपाना, गरम करना। सोने को गरम करना पड़ता है सुहागी डाल के। सदगुरु ने क्या किया? हमको तपाया। तपाया कि नहीं? ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये नहीं खाना, तंबाकू नहीं खाना, ये तपाया कि नहीं? हम आदी थे ना उसके। पहले हमको बहुत तपाया। तपाने के बाद क्या किया? हमारे अंदर की खोट निकाली। ये खोट ही तो थी। ये बुरी सोहबत, बुरी आदत में हम लगे थे, बुरे विचार थे। ये सारी खोट हमारे अंदर की निकाल दी, हमको तपाया। ताय सोनो तार कियो। सोनार सोने को तपाकर गलाता है, उसकी तार बनाता है और तार के गहने बनाता है। काढ़ियो खोट गंभीर। हमारे अंदर जो खोट थी, जो कमजोरी थी, निकाली। वो सब गुरु ने निकाल दी। कैसे निकाल दी? कैसे निकालते गुरु? ये जो आप भजन कर रही है, इसमें खोट निकल रही है। अगर आप भी वैसे के वैसे हो तो क्या भजन कर रहे हो आप? पहले थे वैसे ही अगर आपका स्वभाव है, खोट नहीं निकली। खोट नहीं निकली। रामस्नेहपन आना चाहिए, रामस्नेह बनना नहीं है। रामस्नेहपन हमारे अंदर होना चाहिए। दूर से लोग देखना चाहिए कि ये रामस्नेह है, इनको जमता नहीं। खोट निकल गई। थोड़ा सा भी असर लोगों पर पड़ना चाहिए कि ये क्या थे, क्या हो गए। नाव निज तत नाव जुग में, खेवट सतगुरु की, खेवट सतगुरु
दास सुख देव माय बैठा, दास सुख देव माय बैठा, बलि बंधाई धी, बलि बंधाई धी, मन रे आची करे देवी, मन रे आची करे देवी, भवसागर में डूबता तू, भवसागर में डूबता तू, किया किया पेली दी, मन रे आची करी देवी, मन रे आची करी देवी। अब गुरु करते क्या है, कैसे हमको पेली तीर यानी पार लगाते हैं। तो उसके लिए चाहिए नाव। नाव कौन सी? निज तत्व, निज तत्रूपी नाव, निज ब्रह्म, निज शब्द, निज नाव। ये निज नाव है। चढ़े जहाज डूबे नहीं, पेली पार उतारे, नार पुरुष को कारण नहीं, नाव सकल कोई। जिसके अंदर में ये निज नाम जग गया, वो पेला पार हो गया। नाव में बिठाया निज तत्व रूपी निज नाव की, नयनचित की, सत्सबद की नाव में गुरु ने हमको बिठा दिया, जगा दिया। बिना सदगुरु से नयनचित जगता ही नहीं। लाख राम राम कर लो, भेद से कर लो, दोनों सांस में करो, उसमें मन लगाओ। सदगुरु आधार है उसका। निरंतर सदगुरु में उनकी निजमन की मेहर होना, तभी शब्द प्रकटता है। नाव निज तत् नाव जुग में, ये जगत में ये निज नाम रूपी नाव में सदगुरु हमें बिठा देते हैं। और नाव चलाने वाला कौन है? हमको तो चलाते नहीं आती, खेवट चाहिए ना। खेवट कौन? खेवट सदगुरु कीर, वो कीर नाव चलाने वाला नवाड़ी चाहिए, सदगुरु है खेवट। तुम बैठ जाओ, तुम कुछ मत करो। दास सुखदेव माई बैठा। महाराज कहते हैं कि मैंने ये निज तत्रूपी नाव में बैठ के देख लिया, मैं उसमें बैठा हूं और भली बंदाई धीर। सदगुरु अगर नाव को चला रहे हैं तो शिष्य को तो कोई लेना देना ही नहीं, वो तो आराम से बैठना है, देख के इधर उधर देखते। तो इस प्रकार से भवसागर से हमको पार होना है। असंग जुगा में अनंत साधु देगे अनबे हाक, सदगुरु के संग अवस तीरसी भरत गीता साग। वो मन मेरो कीरिया वो नावज नौका होए, सदगुरु सूझ बनाई सारी पार कियो है। तो हमको सबको भवसागर से इसी तरह से पार होना है। समय हुआ होगा, हो सकता है ज़्यादा ही हुआ होगा, हाँ? तो इन्हीं सब